ही नहीं, लेकिन उनके जाने के बाद फिर वो व्यवस्थाएं वैसे ही हो जाती। तो कब तक सुधार आएगा? और ये कोई एक जिले की खबर नहीं है सर। जी नहीं, निश्चित रूप से बहुत ही चिंताजनक विषय है, चिंतनीय है, गंभीर विषय है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय पार्टिकुलरली कार्रवाई करने का, समाजवादी पार्टी के नेता भी कार्रवाई के विषय बोल रहे थे। निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, डंके की चोट पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिनकी भी त्रुटि रहती है उन्हें निश्चित रूप से उन्हें सजा मिलनी चाहिए उस चीज की, और सस्पेंशन भी होना चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ विभागीय जांच के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए, और होती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डंके की चोट पे कार्रवाइयां होती हैं और होंगी और होनी चाहिए, आवश्यक हैं, जरूरी हैं। और विभागीय जांच के आधार पे, सबूतों के आधार पे, इन्वेस्टिगेशन के एक तरीके से जो विभागीय जांच है उसके आधार पे कार्रवाई हो तो निश्चित रूप से वो अत्यंत आवश्यक है। और उसके साथ साथ बेलगाम अफसरशाही पे भी एक तरीके से कार्रवाई होती है। और अगर कोई भी अधिकारी है वो जनता की नहीं सुनता, उस पर भी कार्रवाई की जाती है। मैं समझता हूं अगर अधिकारी हैं तो जनता के सिर पे बैठने के लिए नहीं है। अगर अधिकारी हैं तो एक तरीके से पब्लिक सर्वेंट है, जनता के सेवक हैं, गरीब के सेवक हैं। और उसके साथ साथ नेता भी जनता का सेवक है, वो जनता के द्वारा चुना जाता है। और पूर्ण रूप से अधिकारी भी जनता का ही सेवक है, क्योंकि जनता की खून पसीने की कमाई में से जो टैक्स पे होता है, उस टैक्स में से उसकी तनख्वाह निकलती है और तनख्वाह जाती है। और उसी आधार पे उस अधिकारी का घर चलता है या उस अधिकारी के पास पैसा पहुंचता है। तो निश्चित रूप से जनता की जेब से जा रहा है, जनता उसके लिए पे कर रही है। और अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो जनता की सेवा करें। और निश्चित रूप से डंके की चोट पे आज के समय में अधिकारियों पे कार्रवाई होती है और होती रहेगी, जो दोषी अधिकारी होंगे। और ऐसा नहीं है कि अधिकारी सभी गलत हैं, कुछ मुट्ठी भर अधिकारी हैं जो अधिकारियों कौम को बदनाम या खराब करने का काम करते हैं। और 99.9% ऐसे अधिकारी हैं हर विभाग में जो पूर्ण रूप से जनता की सेवा डंके की चोट पे, और मैं समझता हूं 24/7 करते हैं, चाहे पुलिस विभाग में हो, स्वास्थ्य विभाग में